और तालाबंदियों का प्रतिषेध। 1. लोक उपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति क. हड़ताल करने से पूर्व के 6 सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना नियोजक को इसमें इसके पश्चात उपबंधित रूप में दिए गए बिना, अथवा ख. ऐसी सूचना देने के 14 दिन के भीतर, अथवा ग. किसी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा घ. सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात 7 दिन के दौरान संविदा भंगकारी हड़ताल न करेगा। 2. किसी लोक उपयोगी सेवा को चलाने वाला कोई भी नियोजक क. तालाबंदी करने से पूर्व के 6 सप्ताह के भीतर तालाबंदी की सूचना संबद्ध कर्मकार को इसमें इसके पश्चात उपबंधित रूप में दिए बिना, अथवा ख. ऐसी सूचना देने के 14 के दिन के भीतर, अथवा ग. किसी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबंदी की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा घ. सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात 7 दिन के दौरान अपने किन्हीं भी कर्मकारों के प्रति तालाबंदी नहीं करेगा। 3. तालाबंदी या हड़ताल की इस धारा के अधीन सूचना वहां आवश्यक नहीं होगी जहां की लोक उपयोगी सेवा में यथास्थिति हड़ताल या तालाबंदी पहले से ही विद्यमान है, किंतु नियोजक ऐसी तालाबंदी या हड़ताल की प्रज्ञापना उस दिन, जिस दिन वह घोषित की गई हो, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसे समुचित सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशिष्ट क्षेत्र के लिए लोक उपयोगी सेवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। 4. उपधारा 1 में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना उतने व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, और ऐसी रीति से दी जाएगी, जो विहित किए जाएं या की जाए। 5. उपधारा 2 में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना ऐसी रीति से दी जाएगी जैसी विहित की जाए। 6. यदि किसी दिन नियोजक अपने द्वारा नियोजित किन्हीं व्यक्तियों से कोई ऐसी सूचनाएं, जैसी उपधारा 1 में निर्दिष्ट हैं, प्राप्त करता है या अपने द्वारा नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को कोई ऐसी सूचनाएं, जैसी उपधारा 2 में निर्दिष्ट हैं, देता है तो वह उसके 5 दिन के भीतर समुचित सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे वह सरकार विहित करे उस दिन प्राप्त की गई या दी गई ऐसी सूचनाओं की संख्या की रिपोर्ट देगा। 23. हड़तालों और तालाबंदियों का साधारण प्रतिषेध का बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात 7 दिन के दौरान ख. श्रम न्यायालय अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात 2 मास के दौरान धारा 10 क की उपधारा 3 क के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वहां मध्यस्थ के समक्ष की मध्यस्थम कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात 2 मास के दौरान, अथवा ग. किन्हीं ऐसे मामलों की बाबत जो किसी समझौता या अधिनिर्णय के अंतर्गत आते हैं, किसी ऐसी कालावधि के दौरान जिसमें वह समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है। कोई भी कर्मकार जो किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित है संविदा भंगकारी हड़ताल न करेगा, और न ऐसे किसी कर्मकार का कोई भी नियोजक तालाबंदी घोषित करेगा। 24. अवैध हड़तालें और तालाबंदियां 1. यदि हड़ताल या तालाबंदी आय धारा 22 या धारा 23 के उल्लंघन में प्रारंभ या घोषित की जाती है, अथवा ई. धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन या धारा 10 क की उपधारा 4 क के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में चालू रखी जाती है, तो वह अवैध होगी।
2. जहां की कोई हड़ताल या तालाबंदी किसी औद्योगिक विवाद के अनुसरण में पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है और बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण को विवाद निर्देशित करने के समय विद्यमान है, वहां ऐसी हड़ताल या तालाबंदी का चालू रखा जाना अवैध नहीं समझा जाएगा। परंतु ये तब जबकि ऐसी हड़ताल या तालाबंदी अपने प्रारंभ के समय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में न रही हो और उसका चालू रखा जाना धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन या धारा 10 क की उपधारा 4 क के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो। 3. अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालाबंदी या अवैध तालाबंदी के परिणामस्वरूप घोषित हड़ताल अवैध नहीं समझी जाएगी। 25. अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रतिषेध कोई भी व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षतः अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में किसी धन या व्यय या उपयोजन जानते हुए नहीं करेगा। अध्याय 5 का कामबंदी और छटनी। 25 का धारा 25 ग से लेकर धारा 25 अंग तक का लागू होना। 1. धारा 25 ग से लेकर धारा 25 अंग तक, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, उन औद्योगिक स्थापनों को जिन्हें अध्याय 5 ख लागू होता है, अथवा क ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन 50 से कम कर्मकार नियोजित रहे हैं, अथवा ख ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जो मौसमी प्रकार के हैं या जिनमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है, लागू नहीं होगी। 2. यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। स्पष्टीकरण इस धारा में और धारा 25 क, धारा 25 ख और धारा 25 अंग में औद्योगिक स्थापन से अभिप्रेत है। आय कारखाना अधिनियम 1948 का 63 की धारा 2 के खंड अग में यथाप्रभाषित कारखाना अथवा ई खान अधिनियम 1952 का 35 की धारा 2 के खंड न्य में यथाप्रभाषित खान अथवा ई बागान श्रम अधिनियम 1951 का 69 की धारा 2 के खंड च में यथाप्रभाषित बागान। 25 ख निरंतर सेवा की परिभाषा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए। 1. ये बात कि कर्मकार किसी कालावधि में निरंतर सेवा में रह चुका है उस दशा में कही जाएगी जिसमें कि वह उस कालावधि में अविच्छिन्न सेवा में रहे, जिसके अंतर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या हाल के कारण जो अवैध न हो या तालाबंदी या काम के ऐसे बंद हो जाने के कारण जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है। 2. जहाँ की कर्मकार 1 वर्ष या 6 मास की कालावधि के लिए खंड 1 के अर्थ के अंदर निरंतर सेवा में नहीं रहा है, वहाँ क यदि उसने उस तारीख से जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के 12 कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान आय ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है 190 से तथा ई किसी अन्य दशा में 240 से अन्यून दिन किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, तो ये समझा जाएगा कि वह 1 वर्ष की कालावधि के लिए उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है। ख यदि उसने उस तारीख से जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के 6 कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान आय ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है 95 से तथा ई किसी अन्य दशा में 120 से
अन्यून दिन किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो ये समझा जाएगा कि वह 6 मास की कालावधि के लिए उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है। स्पष्टीकरण खंड 2 के प्रयोजनों के लिए उन दिनों की जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, संख्या में वे दिन भी सम्मिलित होंगे जिनको आय उसकी किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन, स्थायी आदेश, अधिनियम 1946 का 20 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या उस औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी की गई है। वह पूर्व वर्षों में उपार्जित पूरी मजदूरी वाली छुट्टी पर रहा है। वह अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है तथा नारी की दशा में वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किंतु ये दिन ऐसे सम्मिलित होंगे कि ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि 12 सप्ताह से अधिक न हो। 25 का जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिज्ञा के लिए अधिकार जब कभी बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न किसी ऐसे कर्मकार की जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, चाहे निरंतर चाहे आंतरायिक रूप से कामबंदी की जाती है, तब नियोजक ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिनों के सिवाय जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिए जिनके दौरान उसकी इस प्रकार कामबंदी की जाए, ऐसा प्रतिज्ञा देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबंदी न किए जाने पर संदेह होता, 50% के बराबर होगा। परंतु यदि बाहर मास की किसी कालावधि के दौरान कर्मकार की 45 दिन से अधिक की इस प्रकार कामबंदी की जाए तो उस कामबंदी के प्रथम 45 दिन के अवसान के पश्चात की किसी भी कालावधि की बाबत ऐसा कोई प्रतिज्ञा उस दशा में संदेह नहीं होगा जिसमें कर्मकार और नियोजक के बीच उस भाव का कोई करार हो। परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस कर्मकार की छठवीं धारा 25 च में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस कामबंदी के प्रथम 45 दिन के अवसान के पश्चात किसी भी समय कर दे, और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान कामबंदी की जाने के लिए कर्मकार को दिया गया कोई भी प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा में से मुजरा किया जा सकेगा जो छटनी के लिए संदेह हो। स्पष्टीकरण बदली कर्मकार से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी औद्योगिक स्थापन में किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है, जिसका नाम स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, किंतु यदि उसने स्थापन में 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है तो इस धारा के प्रयोजन के लिए उसे ऐसा नहीं माना जाएगा। 25 का कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबंदी की गई है, हर नियोजक का ये कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मस्टर रोल रखे और उसमें कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, तो नियत समय पर प्रसामान्य काम घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों। 25 कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिज्ञा के लिए हकदार न होना उस कर्मकार को जिसकी कामबंदी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिज्ञा नहीं दिया जाएगा जिसमें की आय वह उसी स्थापन में जिसमें उसकी कामबंदी की गई है या उसी नियोजक के किसी दूसरे स्थापन में जो उसी नगर या गांव में या जिस स्थापन का वह है उससे 5 मील की परिधि के अंदर स्थित है, कोई अनुकल्पी नियोजन प्रतिगृहीत करने से इनकार करता है, यदि नियोजक की राय में ऐसे अनुकल्पी नियोजन के लिए किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परंतु ये तब जबकि कर्मकार को
उस मजदूरी की जो उसे प्रसामान्यतया दी गई होती, प्रस्थापना उस अनुकल्पी नियोजन के लिए भी की गई हो। वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिए प्रसामान्य काम घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता। ऐसी कामबंदी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हड़ताल किए जाने या उत्पादन गति मंद किए जाने के कारण की गई हो। 25 कर्मकारों की छंटनी के लिए पूर्वभाव्य शर्तें किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि कर्मकार को 1 महीने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो। 1 तारांकन कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतीक दे दिया गया हो जो निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या 6 मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विहित रीति से कर दी गई हो। तारांकन 25 उपक्रमों के अंतरण की दशा में कर्मकारों को प्रतीक जहाँ की किसी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध उस उपक्रम से संबद्ध नियोजक से किसी नए नियोजक को करार द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा अंतरित किया जाता है, वहाँ हर कर्मकार जो ऐसे अंतरण से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है, धारा 25 के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतीक का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो। परंतु इस धारा की कोई भी बात उस दशा में जिसमें कि अंतरण के कारण नियोजक बदल गए हों, तब लागू नहीं होगी, जबकि ऐसे अंतरण से कर्मकार की सेवा में विच्छेद न हुआ हो। ऐसे अंतरण के पश्चात कर्मकार को लागू सेवा के निबंधन और शर्तें कर्मकार के लिए किसी भी प्रकार उन निबंधनों और शर्तों से कम अनुकूल न हों जो अंतरण से ठीक पहले उसे लागू थीं, तथा नया नियोजक कर्मकार को उसकी छंटनी की दशा में इस आधार पर कि उसकी सेवा निरंतर चलती रही है और अंतरण द्वारा वह विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन अथवा अन्यथा प्रतीक देने के लिए वैध रूप से दायी हो। 25 किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की 60 दिन की सूचना का दिया जाना। कोई नियोजक जो किसी उपक्रम को बंद करना चाहता है, उस तारीख के जिसको की आशय बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम 60 दिन पूर्व समुचित सरकार को उपक्रम के बंद किए जाने के आशय के कारण स्पष्ट करते हुए विहित रीति से एक सूचना देगा। परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जिसमें 50 से कम कर्मकार नियोजित हैं। पूर्ववर्ती 12 मासों में प्रतिदिन औसत 50 कर्मकारों से कम नियोजित रहे हों। ऐसे उपक्रम को लागू न होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए अथवा अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के लिए स्थापित किया गया हो। 2. उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी यह है कि यदि समुचित सरकार का ये समाधान हो जाए कि किन्हीं ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में कोई दुर्घटना अथवा नियोजक की मृत्यु अथवा ऐसे ही किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी अवधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगी। 25 उपक्रमों के बंद कर दिए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतीक
एक, जहाँ की कोई उपक्रम किसी भी कारणवश बंद कर दिया जाता है, वहाँ हर कर्मकार जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है। उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए धारा 25 च के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिका का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छटनी की गई हो। परंतु जहाँ की उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है, वहाँ धारा 25 च के खंड ख के अधीन कर्मकार को देय प्रतिका 3 मास के उसके औसत वेतन से अधिक नहीं होगा। स्पष्टीकरण उस उपक्रम के बारे में जो केवल आय वित्तीय कठिनाइयों के जिनके अंतर्गत वित्तीय हानियां आती हैं, कारण या ई अव्ययनित स्टॉक के संचय के कारण या ई उसे अनुदत्त पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान के कारण या एव उस दशा में जबकि उपक्रम खनन संक्रिया में लगा हो, उस क्षेत्र में खनिजों के निःशेषण के कारण जिसमें ऐसी संक्रिया की गई हो, बंद किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के परंतुक के अर्थ के अंदर नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है। 2.1 का उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां खनन संक्रियाओं में लगा हुआ कोई उपक्रम उस क्षेत्र में जिसमें ऐसी संक्रियाएं की जा रही हों, केवल खनिजों के निःशेषण के कारण बंद किया गया है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई कर्मकार धारा 25 च के उपबंधों के अनुसार किसी सूचना या प्रतिका का हकदार नहीं होगा, यदि का बंद होने की तारीख से ही नियोजक कर्मकार के लिए उसी पारिश्रमिक पर जिसे प्राप्त करने का वह हकदार था, और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो बंद होने के ठीक पूर्व उसे लागू थी, अनुकल्पी नियोजन की व्यवस्था कर देता है। ख कर्मकार की सेवा ऐसे अनुकल्पी नियोजन से भंग न हुई हो, तथा ग नियोजक कर्मकार को उसकी छटनी की दशा में इस आधार पर कि उसकी सेवा निरंतर चलती रही है और ऐसे अनुकल्पी नियोजन द्वारा भंग नहीं हुई है, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा प्रतिका के संदाय का वैध रूप से दायी हो। 1 ख उपधारा 1 और 1 क के प्रयोजनार्थ खनिजों और खनन संक्रियाओं पदों के वे ही अर्थ होंगे जो खान तथा खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 का 67 की धारा 3 के खंड क तथा घ में क्रमशः उनके हैं। 2 जहाँ की भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों या बांधों के सन्निर्माण के लिए या अन्य सन्निर्माण कामों के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था, 2 वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है, वहाँ उसमें नियोजित कोई भी कर्मकार धारा 25 च के खंड ख के अधीन किसी प्रतिका का हकदार नहीं होगा, किंतु यदि वह सन्निर्माण काम इस प्रकार 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो जाता हो तो वह कर्मकार निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या 6 मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रतिका का हकदार होगा। 25 छटनी के लिए प्रक्रिया जहाँ की किसी औद्योगिक स्थापन के किसी ऐसे कर्मकार की जो भारत का नागरिक है छटनी की जानी हो और वह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहाँ तब के सिवाय जबकि नियोजक ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा किसी अन्य कर्मकार की छटनी करता है, नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार में नियोजक मामूली तौर से और उस कर्मकार की छटनी करेगा जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति हो। 25
छटनी किए गए कर्मकारों का पुनर्नियोजन, जहाँ की किन्हीं कर्मकारों की छटनी की जाती है और नियोजक किन्हीं व्यक्तियों को अपने नियोजन में रखने की प्रस्तावना करता है, वहाँ वह उन छटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, ऐसे रीति से जैसी विहित की जाए, यह अवसर देगा कि पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्थापित करें और छटनी किए गए उन कर्मकारों को जो पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्थापित करें, अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा। 25 इस अध्याय के अधीन नियोजक से शोध्य धन की वसूली, औद्योगिक विवाद, संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1956 का 36 की धारा 19 द्वारा 103-1957 से निरसित। 25 इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव। 1 इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत औद्योगिक नियोजन, स्थायी आदेश, अधिनियम 1946 का 20 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेश आते हैं, इनसे असंगत कोई बात होते हुए भी प्रभावी होंगे। परंतु जहाँ की किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन निकाले गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबंधों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन या किसी अधिनिर्णय या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा कोई कर्मकार किसी बात की बाबत ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से, जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, अधिक अनुकूल है, वहाँ कर्मकार इस बात के होते हुए भी कि वह अन्य बातों की बाबत इस अधिनियम के अधीन फायदा प्राप्त करता है, उस बात की बाबत अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा। 2 शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतद् द्वारा ये घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य में किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों पर, वहां तक जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबंध करती है, प्रभाव डालती है, किंतु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व, वहां तक जहां तक कि उनका संबंध कामबंदी और छटनी से है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे। अध्याय 5 ख कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छटनी और उनके बंद किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध। 25 अध्याय 5 ख का लागू होना। 1 इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है जिसमें काम केवल आंतरायिक रूप से होता है, लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती 12 मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन कम से कम 100 कर्मकार नियोजित थे। 2 यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समुचित सकार का विनिश्चय अंतिम होगा। 25 परिभाषाएं इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए। का औद्योगिक स्थापन से अभिप्रेत है। में कारखाना अधिनियम 1948 का 63 की धारा 2 के खंड ड में यथाप्रभाषिक कारखाना। खान अधिनियम 1952 का 35 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड अ में यथाप्रभाषित खान अथवा बागान श्रम अधिनियम 1951 का 69 की धारा 2 के खंड च में यथाप्रभाषित बागान। ख धारा 2 के खंड क के उपखंड ई में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी कंपनी के संबंध में जिसकी समादत शेयर पूंजी का कम से कम 51% केंद्रीय सरकार द्वारा धृत है, अथवा किसी ऐसे निगम के संबंध में जो धारा 2 के खंड क के उपखंड आई में निर्दिष्ट निगम नहीं है।
जो संसद द्वारा बनाई गई किसी संधि के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया है। केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी। 25 कामबंदी का प्रतिषेध। 1. बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न किसी कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है जिसे यह अध्याय लागू होता है, उसके नियोजक द्वारा कामबंदी समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जिसे इस निमित्त उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसे इस धारा में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है। पूर्व अनुज्ञा के बिना जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो तभी की जाएगी, जबकि ऐसी कामबंदी शक्ति की कमी या प्राकृतिक दुर्घटना और किसी खान की दशा में ऐसी कामबंदी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण भी की गई हो। 2. उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आश्रित कामबंदी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ साथ तामील की जाएगी। 3. जहां किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जो खान है, बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न कर्मकारों की उपधारा 1 के अधीन अग्नि, बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबंदी कर दी गई है, वहां ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर विहित रीति से समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा। 4. जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक संबंधित कर्मकार और ऐसी कामबंदी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी कामबंदी के कारणों की असलियत और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या देने से इनकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी। 5. जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है 60 दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है उक्त 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी। 6. समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाला आदेश उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा। 7. समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्याय निर्णय के लिए किसी अधिकरण को यथास्थिति निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा। परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा। 8. जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां किसी कामबंदी के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, वहां ऐसी कामबंदी को उस तारीख से जिसको कर्मकारों की कामबंदी की गई थी
अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उनकी कामबंदी नहीं की गई थी। 9. इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 3 के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होंगे। 2.10 धारा 25 ग के उपबंध उसके द्वितीय परिंतुक को छोड़कर इस धारा में निर्दिष्ट कामबंदी के मामलों को लागू होंगे। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियोजक द्वारा कर्मकार की कामबंदी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को कोई वैकल्पिक नियोजन, जिसके लिए नियोजक की राय में कोई विशेष कौशल या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है, उसी स्थापन में जिसमें उसकी कामबंदी की गई थी या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में जो उसी नगर या ग्राम में स्थित है या जो उस स्थापन से जिसमें वह कर्मकार है इतनी दूरी पर स्थित है कि उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके स्थानांतरण से उसे असम्यक कष्ट नहीं होगा देता है, परंतु ये तब जबकि कर्मकार को प्रसामान्य रूप से जितनी मजदूरी संदत्त की जाती उतनी ही मजदूरी उसे वैकल्पिक नियुक्ति के लिए भी दी जाए। 25 कर्मकारों की छंटनी के लिए पूर्वभाव्य शर्तें। 1. किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजित किसी कर्मकार की जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी जबकि कर्मकार को 3 मास की लिखित ऐसी सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो, और समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसे इस धारा में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है, पूर्व अनुज्ञा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त कर ली गई हो। 2. उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आश्रित छंटनी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा, और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ साथ तामील की जाएगी। 3. जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक को अवसर देने के पश्चात संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात नियोजक द्वारा कथित कारणों की सत्यता और पर्याप्तता को कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इनकार कर सकेगा, और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को भेजी जाएगी। 4. जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियोजक को ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है 60 दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है उक्त 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी। 5. समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाला आदेश उपधारा 6
के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा। 6. समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्याय निर्णय के लिए किसी अधिकरण को यथास्थिति निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा। परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां ऐसे निर्देश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा। 7. जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को ऐसी तारीख से जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। 8. इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे। 9. जहां उपधारा 3 के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या छंटनी की अनुज्ञा उपधारा 4 के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां ऐसा प्रत्येक कर्मकार जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार छंटनी के समय ऐसा प्रतिज्ञा पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के संपूरित वर्ष या उसके ऐसे भाग के जो 6 मास से अधिक हो 15 दिन के औसत वेतन के बराबर होगा। 25. उपक्रम बंद किए जाने की प्रक्रिया 1. कोई नियोजक जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के जिसे यह अध्याय लागू होता है, उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, उपक्रम की आश्रित बंदी के कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए विहित रीति से समुचित सरकार को उस तारीख से जिसको आश्रित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम 90 दिन पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ ही आवेदन की एक प्रति विहित रीति से कर्मकारों के प्रतिनिधि को भी तामील की जाएगी। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य सन्निर्माण काम के लिए स्थापित किया गया है। 2. जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक कर्मकार और ऐसे बंद किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नियोजक द्वारा कथित कारणों की सच्चाई और पर्याप्तता, जनसाधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इनकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकार को भेजी जाएगी। 3. जहां उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है 60 दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा या अनुज्ञा देने से इनकार करने की सूचना नहीं देती है, वहां ऐसी अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है उक्त 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी। 4. अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाला समुचित सरकार का कोई आदेश उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा। 5. समुचित सरकार चाहे स्वप्रेरणा पर या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी या मामले को न्याय निर्णय के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी। परंतु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा। 6. जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बंद किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का हकदार होगा मानो उपक्रम बंद ही नहीं किया गया था। 7. इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि समुचित सरकार का ये समाधान हो जाता है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होंगे। 8. जहां उपधारा 2 के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा 3 के अधीन बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिका पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष या 6 मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर है। 25. औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व बंद किए गए उपक्रमों को पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबंध यदि किसी औद्योगिक स्थापन के, जिसे यह अध्याय लागू होता है, किसी उपक्रम के बारे में जो औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व बंद किया गया है, समुचित सरकार की राय है कि ऐसा उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की अपवर्जनीय परिस्थितियों के कारण से अन्यथा बंद किया गया है। उपक्रम के पुनः चालू किए जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे उपक्रम के बंद किए जाने के पूर्व उसमें नियोजित कर्मकारों के पुनर्वास के लिए या जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय तथा सेवाएं बनाए रखने के लिए या दोनों के लिए उपक्रम को पुनः करना रहना आवश्यक है, और उपक्रम के पुनः चालू करने के परिणामस्वरूप नियोजक को उस उपक्रम के संबंध में कष्ट नहीं होगा, तो वह ऐसे नियोजक और कर्मकारों को अवसर देने के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर जो आदेश की तारीख से 1 मास से कम न हो जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए पुनः चालू होगा। 25. पूर्व अनुज्ञा के बिना कामबंदी या छंटनी के लिए शास्ति जो नियोजक धारा 25 के या एक धारा 25 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 2.5 बंद करने पर शास्ति 1. जो नियोजक किसी उपक्रम को उपधारा 25 की उपधारा 1 के अनुबंधों का अनुपालन किए बिना बंद करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 2. जो नियोजक धारा 25 की उपधारा 2
के अधीन किसी उपक्रम को बंद करने की अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले किसी आदेश या धारा 25 तक के अधीन दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो दोषसिद्धि के पश्चात से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, 2,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 2.25 ऐसे औद्योगिक स्थापन को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अध्याय 5 का के कतिपय उपबंधों का लागू होना। अध्याय 5 का की धाराएं 25 ख, 25 ख, 25 चच, 25 छ, 25 ज और 25 न्य के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन के संबंध में भी, जिसे इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं, यथाशक्य लागू होंगे। अध्याय 5 सी अनुचित श्रम व्यवहार। 25 न अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध। कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 का 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं, कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा। 25 प अनुचित श्रम व्यवहार के लिए शास्ति। कोई व्यक्ति जो अनुचित श्रम व्यवहार करेगा, कारावास से, जो 6 मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।